Hi everyone and welcome back to Maths with Sukirti Gaur YouTube channel. So in this video we are going to start with some of the theorems before starting the exercise 10.4. हमने अभी तक देखो 10.3 तक कंप्लीट कर लिया है, बट उससे पहले हम कुछ थ्योरम्स कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बेसिस पे हम एक एग्जाम्पल भी करेंगे एनसीईआरटी बुक का ही, ठीक है, जिससे थ्योरम आपको और क्लियर हो जाए. तो हम स्टार्ट करते हैं एक थ्योरम से जो कि 10.3 के बाद शुरू हो रही है. उससे पहले वाली मैंने सारी कंप्लीट करा चुकी हैं. ठीक, तो यार थ्योरम है equal chords are equidistant from the center of a circle. अच्छा, इसका मीनिंग क्या है आप बता दो. अगर हमारे पास एक सर्कल है, अगर हम कॉर्ड्स बनाएं जो कि इक्वल हों, फॉर सपोज मैंने यहाँ पर बना ली एक ये वाली कॉर्ड और इस तरीके से एक ये वाली कॉर्ड. तो अगर हमारे पास ये दो कॉर्ड्स हैं और ये दोनों इक्वल हैं, है ना, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों जो हैं सेंटर से इक्विडिस्टेंट होंगी. मतलब क्या है इसका, अगर मैं इस कॉर्ड को नाम दे दूं ए बी और इसको दे दूं बी सी, तो अगर इफ बोल रही हूँ मैं, ठीक है, इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, देन हमने क्या बोला, अगर हम इसका नाम ओ ले लेते हैं, इसका इस पॉइंट का एम और इसका n, then OM will be equals to ON. ठीक है, ये शॉर्ट स्टेटमेंट है इसकी ही. इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल. तो दिख गया आपको कि भाई OM क्या हो जाएगा, ON के इक्वल हो जाएगा. इनका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर वो इक्वल होगा अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं. तो नेक्स्ट थ्योरम क्या है, देखो यहाँ पर ज़्यादातर थ्योरम कैसी हैं, एक थ्योरम आपको आएगी फिर उसका ऑपोजिट आ जाएगी. ठीक है, तो अब दूसरी आ जाएगी कि chords which are equidistant. पहले ही बोल दिया उसने कि chords जो कि equidistant होती हैं from the center of a circle, chords which are equidistant from the center of a circle are equal to each other. एक दूसरे के वो दोनों इक्वल हो जाएंगी. अगर क्या होगा, जैसे हमने ये बनाया यहाँ पर एक सर्कल, इसको यहाँ पे दिया सेंटर, तो हमने क्या बोला कि भाई दो कॉर्ड्स हैं ऐसे और ऐसे, ठीक है, और उनका जो ये डिस्टेंस है ना सेंटर से, जैसे अगर इसको मैं ओ दे दूँ, इसको एम कह दें, इसको एन कह दें, और पी क्यू आर ले लेते हैं इस बार, पी क्यू, और इसको ले लेते हैं आर एस. ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर ओ एम, इफ यहाँ पे बोला जा रहा है इफ ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, वहां पर क्या था, इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी सी. ठीक है, पहले से ही कॉर्ड्स इक्वल थी. यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस इक्वल है, ये वाला जो डिस्टेंस है सेंटर से ये इक्वल है. देन हम बोल सकते हैं कि ये जो कॉर्ड्स है पी क्यू एंड आर एस वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी. ये इस डायग्राम के बेसिस पे एक शॉर्ट स्टेटमेंट है. आई होप ये दोनों थ्योरम जो है आपको क्लियर हो गई होंगी. बहुत मुश्किल तो कुछ भी नहीं है. ठीक, चलते हैं इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल पे, आप ही की बुक से पेज 178 का एग्जाम्पल नंबर 2. इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल. तो इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहले तो हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से कि एक हमारे पास सर्कल है. ठीक है, अच्छा, डायग्राम हमेशा कोशिश करें कि थोड़ा बड़ा ही बनाएं. कुछ बच्चे इस तरीके से बनाते हैं इतना छोटा सा, फिर उसमें वो ढूंढते रह जाते हैं प्रूविंग कहाँ करना है, डायग्राम कैसा बनाना, साफ कुछ नहीं बन पाता. मैंने भी कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है, बट आप चाहें तो अपने कॉपी में और थोड़ा बड़ा इसको बना सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे बोला है कि दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं, तो हमने इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स बनाई, एक बना ली हमने इस तरीके से और एक बना ली हमने इस तरीके से. हमें इसमें दिया हुआ है कि दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं, हमने दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स बना ली. ठीक है, ये इक्वल एंगल फॉर्म करती हैं विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो डायमीटर पास कर रहा है, पहले तो इसका यहाँ पे सेंटर ले लेते हैं और यहाँ से डायमीटर जो है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका, यहाँ से जो है डायमीटर पास कर रहा है. अब डायमीटर देखो सेंटर से भी पास करता है, ये बात भूलना नहीं. ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू. ठीक है, कि ए बी जो है पी क्यू के इक्वल होगा. इन कॉर्ड्स को जो है हमें इक्वल प्रूव करना है. अब ये इक्वल एंगल बना रही है डायमीटर के साथ, तो एक तो ये बना रही है ए बी और पी क्यू बना रही है ये वाला. ठीक है, डायमीटर के साथ, और इस पॉइंट सेंटर को ले लेते हैं ओ. क्लियर है.
अच्छा, यहाँ से क्या होगा हमारा, अब हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या, ड्रॉ, फर्स्ट चीज हम कर रहे हैं, परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ओ टू ए बी एंड पी क्यू। तो ड्रॉ कर लेते हैं ए बी और पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर्स। तो इस तरीके से मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे बना दिया। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 डिग्री का एंगल, और इस तरीके से एक दूसरा परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये जो हमने एंगल इतने मोटे मोटे अंदर बनाए हैं, इनको थोड़ा सा इरेज करके छोटा कर देते हैं। ये एक एंगल ये वाला था, ठीक है, और दूसरा एंगल ये वाला था। क्लियर है। अच्छा, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, इनको नाम दे देते हैं एम और इसको दे देते हैं एन। ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ओ टू ए बी एंड पी क्यू। ठीक है, हमने अलग अलग परपेंडिकुलर्स बना दिए। नाउ इन ट्राइंगल ओ एम, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम क्या ले लेते हैं, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम ले लेते हैं के। तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्राइंगल ओ एम के एंड ट्राइंगल ओ एन के। ठीक है, इन दो ट्राइंगल्स को हम ले रहे हैं। क्या करेंगे कि एंगल ओ के एम इज इक्वल्स टू एंगल ओ के एन। ये बात आपको मालूम है कि भाई ये वाला जो ओ के एम है ना, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। क्यों है इक्वल, क्योंकि पहले से ही थ्योरम में बोला, इस एग्जाम्पल में बोला गया है कि इक्वल एंगल्स बनाता है किसके साथ, डायमीटर के साथ। ठीक है, इक्वल एंगल बनाने वाली हैं ये कॉर्ड्स। तो ए बी और पी क्यू जो है इस डायमीटर के साथ इक्वल एंगल बना रही है, इस वजह से ये दोनों इक्वल हैं। तो ये से लिख लेते हैं गिवन, यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन। ठीक है, सेकंड चीज जो इक्वल है इनके बीच में वो कौन सी है, एक हमने जो ये वाले क्या बनाए हैं, परपेंडिकुलर्स बनाए हैं। तो एंगल बोल देते हैं यहाँ पे एंगल ओ एम के इक्वल्स टू एंगल ओ एन के। अब ये भी आपको मालूम है कि भाई ऐसा क्यों है, तो कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन 90 डिग्री। ठीक, ये क्या लिख दिया मैंने कंस्ट्रक्शन की स्पेलिंग, ये ना पेन थोड़ा सा लैग कर रहा है, पता नहीं क्यों। कंस्ट्रक्शन ऑफ 90 डिग्री एंगल। ठीक है, और थर्ड चीज जो इक्वल है वो क्या है, ओके। तो ओके इज इक्वल्स टू ओके लाइन की बात कर रही हूँ मैं, ओके वाला नहीं, मैसेज वाला ओके नहीं है ये। तो ओके जो लाइन है वो क्या है इनके बीच में, कॉमन। ठीक है, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो आप दिया देखो ए एस के थ्रू। ठीक है, ये ए रहा, ये दूसरा एंगल उसी के बाद आ रहा है और एस उसके बाद आ रहा है। ठीक है, तो बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ओ एम के इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन के। ठीक है, तो ये वाली हमारी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से जो है प्रूव हो गई, कौन सी, कॉन्ग्रुएंसी वाली। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, यहाँ पे ध्यान से देखना इस बात को कि भाई अगर हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो इसके सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे, ये बात सही है। तो ओ एम जो है, ओ एम वाला पार्ट जो है और ओ एन वाला जो पार्ट है वो दोनों क्या हैं, दोनों ट्राइंगल्स की साइड है। तो बाय CP/CT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ एम किसके इक्वल हो जाएगा, ओ एन के। और अब ध्यान से देखना, ओ जो है सेंटर है, सेंटर से एम जो है पॉइंट किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर है। तो ओ एम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, है ना, डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर। और ओ एन भी क्या है, देखो ध्यान से कि ओ तो भाई सेंटर था और एन किसके ऊपर पड़ रहा है, पी क्यू के ऊपर। तो ओ एन क्या है, सेंटर फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये दोनों जो डिस्टेंस है ओ एम और ओ एन, सिंस वो दोनों इक्वल हो गए हैं तो कॉर्ड्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर्स आर इक्वल। तो कौन सी थ्योरम, बाय यूजिंग थ्योरम कौन सी थ्योरम है, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। इस थ्योरम के वजह से वी कैन से हेंस ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। वाई, बिकॉज ओ एम वॉज इक्वल्स टू ओ एन।
आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं पूरी एक्सरसाइज को यहाँ पर स्टार्ट कर दूँ, तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 10.4 इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप इन थ्योरम्स को रिवाइज कर लें, इनको प्रैक्टिस कर लें, इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कर लें, रिवाइज कर लें, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूशन प्लीज लाइक द वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding this question or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.